हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 का, उस पे बेस्ड है। ये क्वेश्चंस या तो सीबीएसई में पूछे गए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q kept at point A is 24 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो एक टेस्ट चार्ज Q रखा गया है, पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है और इस पॉइंट चार्ज A पे रखा हुआ है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट B पर, है ना, इस पॉइंट B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 24 न्यूटन पर कूलम है ना, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 12 जूल पर कूलम है। तो कहा गया है, बताइए कि ये जो AB के बीच की डिस्टेंस मान लो ये R है, इस R की वैल्यू क्या होगी और जो ये चार्ज रखा हुआ है Q, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ओके, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। ठीक है, और इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर निकालना है तो Q अपॉन R। ठीक है, R की वैल्यू हमें निकालनी है, तो अगर हम इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, है ना, तो क्या मिलेगा, इधर V अपॉन E इज इक्वल्स टू ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां होगा Q अपॉन R इंटू R² अपॉन Q। ठीक है, सेकेंड को हमने फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। अब ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, यहां देखो R से R कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो यहां से जो R बचा R इक्वल्स टू V अपॉन E हो गया। और V की वैल्यू कितनी कही है उसने, 12, और E की वैल्यू कितनी है, 24, तो दैट इज 1/2 मीटर या 0.5 मीटर। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.5 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने दोनों के फॉर्मूले लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, R की वैल्यू आ गई V और E की वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, दूसरा उसने कहा था कि बताइए चार्ज की वैल्यू क्या होगी। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी R की वैल्यू पुट कर सकते हैं और चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो फॉर Q सेकेंड इक्वेशन ले सकते हो, तो यहां पर अगर Q निकालो तो ये है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R इंटू V, है ना। ओके, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यहाँ पर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसलिए ये वैल्यू होगी 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। R is 0.5 and V is 12, तो 12 का हाफ कर देंगे 6। ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9, और इसको ये ऊपर ले जाओ 10 टू पावर -9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, इसको डिवाइड करेंगे 0.666 आएगा या 0.667 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ओके, दिस विल बी द चार्ज due to which the electric field produced at the point B of this magnitude। ओके, तो दोनों चीजें निकालनी थी, एक तो निकालनी थी R की वैल्यू फर्स्ट आंसर, और दूसरा निकालना था Q की वैल्यू सेकंड आंसर। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लेंगे, फिर अगला सवाल डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, a charge 6 microcoulomb is given to a hollow metallic sphere of radius 0.2 meter. Find the potential at its surface and at the center। ओके, तो एक hollow sphere है, ओके, इस पे चार्ज दिया गया है 6 माइक्रोकूलम। ओके, 6 माइक्रोकूलम चार्ज will be uniformly distributed। तो हमें बताना है कि सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, है ना, और इसकी रेडियस दी गई है, कितनी है, 0.2 मीटर, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, फर्स्ट पार्ट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं,
और Q की वैल्यू जो दी गई है 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R इज 0.2। ओके, ठीक है। तो यहां से देखो, या कह सकते हो 60, ओके, और ये हो गया 30, तो ये हो गया 270 इंटू 10⁻3। ओके, इसको माइनस कर देंगे, बेसिस तो सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁵ वोल्ट। इतना पोटेंशियल ऑन दी सरफेस होगा। क्लियर? 2.7 इंटू 10⁵ वोल्ट। सेकेंड, आपको पता है कि एट द सेंटर सेम पोटेंशियल इज देयर। आपने कैलकुलेशन, आपने डेरिवेशन लास्ट क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था कि सेंटर पे पोटेंशियल वही रहता है जो सरफेस पे होता है, तो सेंटर पे भी जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, मतलब V एट द सरफेस ये था, V एट द सेंटर अगर हम निकालें तो 2.7 इंटू 10⁵ वोल्ट ही होने वाली। ओके, 2.7 इंटू 10⁵ वोल्ट। क्लियर है? नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है 27 drops of same size are charged at 220 volt each. Okay, they combine to form a bigger drop. Calculate the potential on the of the bigger drop. Okay, नीट 21 में पूछा गया क्वेश्चन है कि छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, 27 स्मॉल साइज की ड्रॉप है और सेम है सबका साइज, तो वो सब मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती है। छोटी वाली जो ड्रॉप्स हैं उन पर जो चार्ज है वो 220 वोल्ट है। तो बताइए जो बिगर ड्रॉप फॉर्म होगी उस पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले हम जो ड्रॉप है स्मॉलर और जो बिगर बन रही है, इनकी रेडियस में रिलेशन अगर हम डेवलप करना चाहें तो डेवलप कर सकते हैं वॉल्यूम से। जितना वॉल्यूम 27 स्मॉल ड्रॉप्स का होगा, सब मिलकर बिगर ड्रॉप बनाने, उसका वॉल्यूम सेम होगा। मींस वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिगर ड्रॉप। ठीक है, समझ गए? स्फेरिकल ड्रॉप बन रही है तो वॉल्यूम एक स्फीयर का होता है 4/3 पाई r3। मान लो स्मॉलर वाली ड्रॉप की रेडियस r थी, इतना मिलाकर 27, एक का वॉल्यूम इंटू 27 कर दिया, इज इक्वल्स टू बिगर वाली जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम। ठीक, तो यहां से देखो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया r³ और ये लिखा हुआ है 3³ इज इक्वल्स टू कैपिटल R³। तो यहां से अगर हम क्यूब रूट ले लेते हैं तो r इक्वल्स टू 3r आ जाता है। मींस बिगर वाली जो ड्रॉप बन रही है 27 स्मॉल ड्रॉप से मिलकर जो बिगर ड्रॉप बन रही है उसका रेडियस स्मॉलर ड्रॉप का 3 टाइम्स है। यहां से ये बात क्लियर होती है। ओके, विजिबल है यहां तक? ठीक है, अब देखिए, अब क्या करें हम लोग, बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर चार्ज का कंजर्वेशन लगाएं, बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो सेम होता है या कांस्टेंट रहता है। मींस मान लो एक स्मॉलर ड्रॉप पे Q चार्ज था, लेट Q is the charge on one smaller drop। ठीक है, तो 27 पे कितना होगा, Q प्लस Q दैट इज 27Q। इनसे मिलकर जो बिगर ड्रॉप बनेगी उस पे जो टोटल चार्ज आएगा वो इसके बराबर ही होने वाला है। ओके, तो Q इज इक्वल्स टू 27Q इक्वल्स टू कैपिटल Q, वेयर कैपिटल Q इज द चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप। ठीक है, जहां पर कैपिटल Q जो है वो बिगर ड्रॉप पे जो चार्ज है वो है। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया यहां तक? नोट कर लेंगे। चलिए अब मैं इसको रब करता हूं। अब अगर हम देखें, अगर हम निकालें पोटेंशियल ऑन स्मॉलर ड्रॉप, तो KQ/R, ठीक है, यही होना चाहिए KQ/R। ओके,
एक स्मॉलर ड्रॉप पे जो पोटेंशियल होने वाला है वो के क्यू अपॉन स्मॉल आर होना चाहिए, जिसकी वैल्यू दी गई है कितनी 220 वोल्ट। ठीक है, और पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप इस पे निकालें तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, है ना। अब के कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है 27 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू, और कैपिटल आर कितना निकाला था हमने 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ओके, तो यहां से अगर कैंसिल करो तो 3 9 या 27 हो गया, तो 9 के क्यू अपॉन आर बन गया, और के क्यू अपॉन आर 9 इंटू 220, यू विल मल्टीप्लाई इट। ओके, इतने वोल्ट चार्ज होगा बिगर ड्रॉप पे, 1980 वोल्ट चार्ज ऑन दी बिगर ड्रॉप। ओके, तो हमने यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट लगाया है, स्मॉलर जो ड्रॉप्स मिलकर बड़ी ड्रॉप बना रही है उनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। 27 स्मॉलर ड्रॉप का जितना वॉल्यूम होगा मिलकर जो बड़ी ड्रॉप बनी उसका वॉल्यूम वही होगा। दूसरा, जो पहले टोटल चार्ज होगा जो बिगर ड्रॉप बनेगी, नेट चार्ज बिफोर एंड नेट चार्ज आफ्टर, तो वो दोनों सेम होंगे। ओके, उन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने कैलकुलेशन की, वी विल गेट द चार्ज ऑन द बिगर ड्रॉप। ओके, नोट करेंगे, फिर अगला सवाल डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, two charges 3 into 10 to the power minus 8 coulomb minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. Okay, at what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? इन दोनों के बीच में या इन दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करती हुई लाइन है, किस पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो आने वाला है। टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो, इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल लेना है वो जीरो लेना है। ओके, तो मान लो ये पॉइंट ए है जहां पे एक चार्ज रखा हुआ है 3 into 10 to the power minus 8 कूलम, इसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहां रखा हुआ है, दूसरा चार्ज, ठीक है, मान लो ये बी पॉइंट, तो -2 into 10 to the power minus 8 कूलम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.15 मीटर, 15 सेंटीमीटर थी, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में चेंज हो जाएगा क्योंकि सारी यूनिट्स एसआई सिस्टम में, तो इसको भी एसआई सिस्टम में कर लेंगे। तो हमने मान लिया पहला कि कोई एक पॉइंट पी है जो कि यहां से x डिस्टेंस पे, वहां पे पोटेंशियल जीरो है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी 0.15 माइनस x। विजुअल है, देख लेता हूं। ओके, 0.15 माइनस x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट P be the point at a distance small x from A where net potential या potential difference is zero। यहां पर नेट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, चूंकि पोटेंशियल आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता। इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट की वजह से, इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ होगा, उन दोनों का सम लिखना है हमें। मींस एट पी, पॉइंट पी पे v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू जीरो, ये होना चाहिए। हमने ये पॉइंट पी ऐसा माना जहां पे टोटल पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो इसकी वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, दैट इज 3 into 10 to the power minus 8 अपॉन r, दैट इज x। और इसकी वजह से कितना होने वाला है, प्लस का साइन होगा, बट यहाँ पे माइनस चार्ज लगा हुआ है तो चार्ज माइनस रखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into 10 to the power minus 8 upon 0.15 minus x is equals to 0। क्लियर है बात? अब यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है वो ये है, तो ये और एक ये, इस पार्ट को हम कॉमन लेकर उधर भेज दें, तो यहाँ क्या बचने वाला है 3/x माइनस 2/0.15 माइनस x is equals to 0। ओके, बाकी का सारा पार्ट कॉमन लेकर उधर जीरो के अपॉन में जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ओके, यहां से इसको उधर भेज देते हैं, तो 3/x इज इक्वल टू 2/0.15 माइनस
x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे विजिबल है ये बॉटम का, ठीक है। तो दिस विल बिकम 3.15 माइनस x इज इक्वल टू 2x। ओके, तो हो जाएगा 0.45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, इसको उधर भेजेंगे तो 0.45 इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू 0.09 मीटर, या 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 सेंटीमीटर। मीन्स इसका ये हुआ कि 9 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए पोटेंशियल विल बी 0। यहां से 9 सेंटीमीटर में पोटेंशियल जो है वो 0 होगा, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों। तो पूछा गया था कि कहां पे पोटेंशियल 0 होगा, तो एक तो ये कंडीशन हो गई, एक केस ये हो गया कि यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो सकता है पॉइंट के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने कोई पॉइंट माना और देखा कि वहां 0 हो सकता है, तो आई विल गेट द आंसर। अगर ये कोई निगेटिव पावर में आता आंसर तो फिर नहीं हो पाता। ओके, तो फिर कहीं और पॉइंट होता, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जो हमने कंसीडर किया था वो सही है। यहाँ पे भी पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जो है वो 0 होगा। ओके, नोट कर लिया। अब एक पॉसिबिलिटी और बनती है, इसको मैं रख कर रहा हूं। One more possibility where the net potential is 0। कहां पे? अगर कोई पॉइंट हम इस तरफ ले लें, ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो डेवलप होगा Q अपॉन R, Q यहाँ पर पॉजिटिव है और R ज्यादा होगी तो नेट वैल्यू जो है वो कम आ जाएगी, और यहाँ पर जो Q है वो निगेटिव है तो यहाँ पर वैल्यू कम हो सकती, कम होगी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों की नेट वैल्यू यहाँ पर जब हम जोड़ें तो 0 आ जाए। तो एक केस ऐसा बनता है, इसी केस में, इसी सवाल में ये ऐसा भी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जो हमने ए पॉइंट लिया था जहां 3 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज रखा हुआ था, और एक पॉइंट जो बी लिया था जहां पे 2 × 10⁻⁸ कूलम नेगेटिव चार्ज रखा हुआ था, इन दोनों के बीच में लेकर यहाँ पॉइंट अगर पी होता, यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक है, तो यहाँ भी पोटेंशियल 0 हो सकता है। 0.15 मीटर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है। कैसे? क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, अब डिस्टेंस ज्यादा है तो वैल्यू कम आएगी इसकी, और इसकी वैल्यू कम है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो सकता है कि नेट पोटेंशियल यहाँ पे भी 0 आ सकता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये हो गई x माइनस 0.15। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, ठीक, अब देखिए नेट पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू 0, मीन्स V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 0। V1 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, दैट इज 3 × 10⁻⁸ अपॉन R, दैट इज x, माइनस ये क्या होने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, दैट इज 2 × 10⁻⁸ अपॉन R, दैट इज x माइनस 0.15 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x माइनस 0.15 थी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कॉमन है उसको कॉमन लेकर उधर भेज देंगे, यहाँ पर बचेगा 3/x इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस साइन क्यों है? क्योंकि चार्ज नेगेटिव था तो माइनस आ गया, यहाँ प्लस था, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये बचा 2/x माइनस 0.15 इज इक्वल्स टू 0, इसको उधर भेज दो, तो 3/x इज इक्वल्स टू 2/x माइनस 0.15। ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है, you will get 3x minus 0.45 is equals to 2x, इसको इधर ले आओ, इसको उस तरफ, तो 3x minus 2x is equals to 0.45, तो x is equals to 0.45 मीटर या फिर 45 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, मीन्स यहां से जो डिस्टेंस हमने x ली थी, यहां से 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे
एक पॉइंट होगा जहां पर भी पोटेंशियल 0 हो सकता है। एक तो बीच में होगा जहां पे 9 सेंटीमीटर, और एक 45 सेंटीमीटर पे पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर कोई दो अपोजिट चार्जेस हैं, उनके बीच में अगर कोई ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे पोटेंशियल 0 हो, तो ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं। एक तो उन अपोजिट चार्जेस के बीच में कहीं पे होगा, और दूसरा उन अपोजिट चार्जेस के जहां पे रखे वहां से आउटसाइड, और जो स्मॉलर चार्ज है उसके साइड में जो है वो पोटेंशियल 0 हो सकता है। तो इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लें। ठीक, आप नोट करके लिख लेंगे, एक लाइन लिख लेंगे, नोट हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ टू opposite charges, potential will be 0 at 2 points. Potential will be 0 at 2 points. One point is in between the charges, and another point is outside of charges and close to smaller charge. जो स्मॉलर चार्ज होगा उसके पास में होगा। ओके, तो जब दो अपोजिट चार्जेस आपको दिए होंगे, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 दो पॉइंट्स पे हो सकता है। एक तो उन दोनों चार्जेस के बीच में, और एक स्मॉलर चार्ज, दोनों चार्जेस के बाहर, स्मॉलर चार्ज के पास में। ओके, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, आज की क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले टॉपिक के साथ। ओके, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।